तुम अभी तक खुश क्यों नहीं हो? सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका जवाब शायद तुम्हें भी नहीं पता। क्योंकि सबने तुम्हें सिखाया सफल बनो, तेज बनो, स्मार्ट बनो, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुश कैसे रहना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर तुमने इसे बीच में छोड़ा तो शायद तुम वही गलती बार बार करते रहोगे जो तुम्हारी खुशी को चुपचाप मारती जा रही है। और हाँ, ये वीडियो कोई उपदेश नहीं है, ये उन सच्चाइयों की बात है जिनसे तुम रोज गुजरते हो, लेकिन समझ नहीं पाते कि दर्द कहाँ से शुरू हुआ। तुम सोचते हो जब मेरे पास पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब खुश रहूंगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं सच में मुस्कुरा पाऊंगा। पर सच्चाई ये है कि परिस्थितियां कभी परफेक्ट नहीं होती, और अगर तुमने खुश रहने की कला आज नहीं सीखी तो आने वाला हर कल भी वैसा ही होगा, उलझा हुआ, थका हुआ और खोखला। खुशी एक जगह नहीं है जहां तुम पहुंचते हो, वो एक चीज है जो तुम्हें जीनी पड़ती है। और इस वीडियो में तुम वो बातें जानोगे जो कोई दोस्त, कोई किताब और शायद ये दुनिया भी तुम्हें बताने से कतराती है। सबसे पहली बात, तुम अपनी खुशी को बार बार दूसरों के हाथ में दे देते हो। उसने बात नहीं की इसलिए मेरा मूड खराब हो गया, वो मेरी इज्जत नहीं करता इसलिए मैं खुद को बेकार महसूस करता हूँ, उसने मना कर दिया तो शायद मैं काबिल ही नहीं हूँ। तुमने महसूस किया तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में कम, दूसरों के बिहेवियर में ज्यादा है, और जब तक ऐसा रहेगा तब तक तुम कभी सच्चे दिल से खुश नहीं रह पाओगे। खुश रहने की सबसे पहली कला है अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। तुम ये तय करो कि तुम कैसे महसूस करना चाहते हो, ना कि कोई और। दूसरी बात, तुम बार बार अपने अतीत में उलझ जाते हो, कोई पुराना धोखा, कोई गलती, कोई बुरा दिन, तुम उसे बार बार याद करते हो और हर बार वही दर्द फिर से जीते हो। पर सोचो, अगर कोई जहर तुमने एक बार पी लिया तो क्या तुम रोज उसी जहर को दोबारा पीना चाहोगे? नहीं ना। तो फिर उस बीते हुए वक्त को हर दिन जीकर क्यों खुद को सजा दे रहे हो? अतीत तुम्हें सिखाने के लिए था, सजा देने के लिए नहीं। तीसरी बात, तुम कंपैरिजन में जीते हो। उसके पास कार है, मेरे पास बाइक भी नहीं, वो घूम रहा है, मैं घर में बैठा हूं, उसके रिश्ते परफेक्ट हैं, मेरी जिंदगी बिखरी पड़ी है। लेकिन जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ सामने का हिस्सा है। किसी की जिंदगी का असली सच कभी स्क्रीन पर पूरा नजर नहीं आता। अगर तुम खुद को हर दिन दूसरों से तौलते रहोगे तो अपनी खुद की वैल्यू भूल जाओगे। खुश रहना है तो ये समझो, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारी जर्नी अलग है, तुम्हारा वक्त आएगा, पर तभी जब तुम दूसरों को देखना छोड़कर खुद को देखना शुरू करोगे। चौथी बात, तुम खुद से उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी अप्रूवल दूसरों से मांगते हो। तुम्हें किसी की तारीफ चाहिए, कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो, कोई बोले तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और जब वो नहीं मिलता तो तुम टूट जाते हो। लेकिन कभी खुद को देखा है, तुम खुद अपने सबसे बड़े सपोर्टर क्यों नहीं बनते? जो इंसान अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनता वो बाहर की आवाजों में खो जाता है। खुश रहना है तो हर दिन खुद से ये कहना शुरू करो, मैं काफी हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पांचवी बात, तुम हर चीज पर कंट्रोल चाहते हो, सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से हो, कोई तुम्हें दुख न दे, कोई बदल न जाए, कोई छोड़कर न चला जाए। पर ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, और जब तुम हर चीज पर पकड़ कसने की कोशिश करते हो तो वही पकड़ धीरे धीरे तुम्हारा दम घोंटने लगती है। सुकून वहां आता है जहां तुम छोड़ना सीखते हो, छोटी बातों को, जरूरत से ज्यादा उम्मीदों को, और उन लोगों को जो तुम्हारे दिल की कद्र नहीं करते। छठी और सबसे गहरी बात, तुमने खुद को जीना ही छोड़ दिया है। तुम हर दिन किसी के लिए कुछ बनते हो, कभी बेटे के रोल में, कभी एम्प्लॉई के, कभी दोस्त, कभी लवर, पर उस इंसान का क्या जो इन सब रोल्स के पीछे छुपा है? तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें क्या सुकून देता है? तुम कब आखिरी बार अकेले बैठकर सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा था? शायद बहुत वक्त हो गया, और यही वो वजह है जिसने तुम्हें धीरे धीरे अंदर से थका दिया है। अब तक हमने समझा कि खुश ना रहने की असली वजहें क्या हैं। अब बारी है प्योर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की, जो तुम आज से शुरू कर सकते हो, बिना किसी किताब, गुरु या पैसे के। कोई हवा हवाई बातें नहीं, बस जमीन से जुड़े काम जो तुम्हारे दिमाग और दिल दोनों को हल्का कर देंगे।
हर दिन 10 मिनट अकेले बैठो, बिना फोन, बिना कोई शोर। सुबह हो या रात, बस 10 मिनट खुद के साथ बैठो। कोई काम मत करो, बस खुद से पूछो, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ये छोटा सा टाइम तुम्हारे दिमाग में जमा कचरे को साफ करता है। यही वो पल है जहाँ से असली क्लैरिटी शुरू होती है। एक ग्रैटिट्यूड नोट शुरू करो, जो तुम्हारे पास है उसे लिखो। रोज 3 चीजें लिखो जो तुम्हारे पास हैं, जैसे खाना, घर, कोई अपना, या बस ये सांसें। तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि खुश रहने के लिए तुम्हें ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, बल्कि नजरिया चाहिए। सोशल मीडिया से रोज 1 घंटा कम जुड़ो और अपनी असल जिंदगी से 1 घंटा ज्यादा। स्क्रीन पर सब मुस्कुरा रहे हैं, पर अंदर क्या है कोई नहीं जानता। कम कंपैरिजन, कम स्क्रोलिंग, मतलब कम एंजाइटी और ज्यादा रियल मोमेंट्स। उस वक्त को अपने लिए रखो। वॉक पे निकल जाओ, म्यूजिक सुनो, कोई दोस्त से बात करो, जिंदगी फील करने लगोगे। 4, हफ्ते में 1 बार खुद को ट्रीट दो, बिना गिल्ट के। कोई मूवी देखो, कोई पसंदीदा खाना खाओ, या अकेले कैफे जाकर बैठो। हर बार खुश रहने के लिए कोई बड़ा रीजन नहीं चाहिए। कभी कभी बस एक छोटी सी खुशी ही तुम्हारा माइंड रीसेट कर देती है। 5, अपने मन की सुनो, हर किसी की नहीं। जब बहुत सारे लोग तुम्हें बताने लगते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तब सबसे जरूरी होता है खुद से पूछना, क्या ये मेरे लिए सही है? खुश रहना है तो सबको खुश करने की आदत छोड़नी होगी। 6, मदद मांगना सीखो, ये कमजोरी नहीं है। अगर तुम टूट रहे हो, अकेले हो या परेशान हो, तो किसी अपने से बात करो। खुद से सब कुछ झेलने की आदत तुम्हें अंदर से खत्म कर देती है। इमोशन को अंदर दबाना मर्दानगी नहीं, मूर्खता है। 7, दिन की शुरुआत तूफान से नहीं, शांति से करो। सुबह उठते ही सबसे पहला काम, फोन मत देखो। 5 मिनट आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दो, थोड़ा स्ट्रेच करो, पानी पियो। तुम देखोगे तुम्हारा पूरा दिन धीरे धीरे बदलने लगेगा। 8, एक दिन में 30 मिनट माइंड डिटॉक्स का टाइम रखो, सिर्फ अपने लिए। इसका मतलब वॉक पे जाओ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पेड़ पौधों को देखो, छत पर जाओ और सिर्फ आसमान देखो। कुछ मत सोचो, बस फील करो। इससे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे भागती जिंदगी की रफ्तार से अलग होना सीखेगा, और यहीं से अंदर का सुकून शुरू होता है। 9, इमोशनल जंक से छुटकारा लो, माफ करना सीखो। बहुत से लोग खुश नहीं रह पाते क्योंकि वो किसी के लिए गुस्सा, शिकायत या दर्द सालों तक दिल में दबाए रखते हैं। पर सोचो, वो इंसान तो अपनी जिंदगी में मस्त है और तुम रोज उस जहर को अंदर पी रहे हो। माफ करना उनके लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है, ताकि तुम अपने दिमाग का वो हिस्सा वापस ले सको जिसे तुमने किसी और के लिए गिरवी रख दिया है। 10, अपने छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना शुरू करो। तुमने आज कुछ नया सीखा, कोई काम टाइम पे खत्म किया, किसी को हंसाया, अपने गुस्से को कंट्रोल किया, तो खुद से कहो, शाबाश, तू पहले से बेहतर बन रहा है। हर बार बड़ी कामयाबी का इंतजार मत करो। खुशी छोटी छोटी जीतों में छुपी होती है, उन्हें महसूस करना भी एक कला है। अपने आप से बात करना शुरू करो, जैसे तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। जब मन बहुत भारी हो तो खुद से कहो, हाँ मुश्किल है, पर तू अकेला नहीं है, तू इससे निकल जाएगा, जैसे पहले भी निकला है। हर इंसान को दुनिया में एक दोस्त चाहिए होता है, और अगर तुमने वो दोस्त खुद में खोज लिया तो तुम्हें किसी और से अप्रूवल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट जिंदगी के सपने छोड़ दो और असली जिंदगी से प्यार करना शुरू करो। हर चीज परफेक्ट हो, ऐसा सोचना ही सबसे बड़ा इल्यूजन है। खुश रहने की कला यह है कि इम्परफेक्शंस को अपनाओ, अपनी कमियों को समझो और फिर भी कहो, हाँ जिंदगी ठीक चल रही है। जब तुम हर दिन को जैसा है वैसे ही स्वीकारना सीख जाओगे तो दुख धीरे धीरे पीछा छोड़ देगा। और अब अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये बात समझ लो कि तुम सिर्फ सुनने नहीं आए थे, तुम कुछ बदलने आए थे। शायद तुम थक चुके थे दूसरों के लिए जीते जीते, खुद से उम्मीदें लगाते लगाते, और इस झूठी दुनिया की भीड़ में अपनी असली मुस्कान कहीं गिरा बैठे थे। पर एक बात याद रखना, तुम्हारे अंदर आज भी वो बच्चा जिंदा है जो बिना किसी वजह के हंस लिया करता था। उस बच्चे को वापस बुलाओ, उसे मत मारो, क्योंकि वही असली तुम हो। खुश रहना ना किसी किताब से आएगा, ना किसी वीडियो से, ना ही किसी इंसान से। वो तभी आएगा जब तुम अपनी मंजूरी खुद दोगे। तुम्हें खुश रहने के लिए सफल, अमीर या परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें सिर्फ जागना है, अंदर से, हर सुबह खुद से कहना है, आज का दिन मेरा है, चाहे जैसा भी हो, मैं उसे जीऊंगा पूरे दिल से। और अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर की वो आवाज जगा पाई हो, अगर एक सेकंड को भी तुम्हें महसूस हुआ हो कि हाँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ, मैं फिर से मुस्कुरा सकता हूँ, तो बस अब वक्त है एक छोटा सा कदम उठाने का। लाइक करो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी बात छू गई, और सब्सक्राइब करो राइज नेशन को, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं देता, ये तुम्हें वो दिखाता है जो तुम कहीं और नहीं देख पाते, खुद को। राइज नेशन सिर्फ नाम नहीं है, एक सफर है तुम्हें वहां तक ले जाने का जहां तुम पहले कभी नहीं गए। तो अगली वीडियो तक ख्याल रखना और याद रखना, खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो एक रास्ता है जो तुम्हारे अपने ही अंदर से निकलता है। चलो आज से उसे ढूंढना शुरू करते हैं।